उर्दू सबके लिए मैं आज फिर दूसरा सबक लेके हाजिर हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि हुरूफ तहज्जी ज़बानी याद कर लीजिएगा और लिखने का मश्क कर लीजिएगा। आपने कर लिया है? जी जी। हुरूफ की पहचान भी हो गई है जी। कल मैंने बताया था कि उर्दू के हुरूफ जब एक दूसरे में मिलते हैं तो उनकी शक्लें बदल जाती हैं। ज़्यादातर हुरूफ तहज्जी में ऐसे हुरूफ हैं जो दूसरे हरफों में मिलने की हालत में अपनी शक्ल बदल देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बदमाश हुरूफ हैं जो कभी भी दूसरे हुरूफ के पहले नहीं मिलते हैं। जैसे दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, वाव, हमजा। इन हरूफ को आप लोग पहचान लीजिएगा। ये बड़े शरीर हैं और बहुत बदमाश हैं। दूसरे हरूफ आकर दूसरे हरफ इसमें आकर मिल जाते हैं, लेकिन ये कभी भी दूसरे में नहीं मिलते हैं। जैसे ये दाल है, तो दाल से हम अगर लफ्ज बनाते हैं तो दाल अलिफ जबर दा और दाल अलिफ जबर दा, दादा दादा जी। लेकिन ये दाल और अलिफ में कोई मेल नहीं है, ये अलग अलग है। ये दाल और ये अलिफ में कोई मेल नहीं है, लेकिन लफ्ज बन गया दादा। हाँ, दो हरूफ और हैं। जैसे अलिफ भी किसी से दूसरे हरफ में नहीं मिलता है, अलिफ मद आ भी नहीं मिलता है। ये दादा हो गया। डाल से अगर हम लिखते हैं तो डाल अलिफ जबर डा, काफ मौकूफ, क्या हुआ? डा। डाल से, अलिफ से और काफ से कोई मेल नहीं है। ये किसी दूसरे हरफ के शुरू में मिल ही नहीं सकते। जाल से हम लफ्ज बनाते हैं तो जाल से बन जाएगा जायका। जायका माने होता है स्वाद। जो हम खाना खाते हैं या कोई चीज सुनते हैं, खास तौर से खाने के लिए जायका का इस्तेमाल होता है। तो इस जाल का जायका तो लिखा गया, लेकिन जाल किसी भी हरफ में नहीं मिला। उसी तरह रे से हम लफ्ज बना रहे हैं रेल। ये रे लाम मौकूफ रेल। ये और लाम एक में मिल गया। कैसे आपने पहचाना कि ये है? दो बिंदु से। दो नुक्ता है, नुक्ता कहते हैं इसको। नुक्ता हिंदी में बिंदु कहते हैं। लेकिन रे अलग रह गया। ये लाभ मिल गए लेकिन रे अलग रह गया। अब रे से तो रे शुरू में कोई लफ्ज बनेगा नहीं, लेकिन हम इसको अड़ा लिख सकते हैं। अड़ा, इसमें भी किसी भी तीन हरूफ है इसमें अड़ा में, लेकिन किसी से मेल नहीं है। न तो ये बात याद रखिएगा। इनके अलावा दूसरे हरूफ जो हैं उनकी शक्ल मिलने के पहले बदल जाती है। जब दूसरे हरूफ में मिलते हैं तो उनकी शक्ल बदल जाती है, उनकी सूरत बदल जाती है। ये इतने शरीर हैं कि न तो अपनी शक्ल बदलते हैं और न ही दूसरे हरूफ में जाकर मिलते हैं। ये बागी हैं। ये अड़ा हो गया। अब जे से हम बना रहे हैं तो जे से अगर हम जबर लिखते हैं, जबर, तो जे अलग रह गया। बे और रे एक में मिल गए, लेकिन जे अलग रह गया। इस जे से हम अजाला लिख रहे हैं। इसमें भी जे किसी से नहीं मिला। वाव से हम अगर लिख रहे हैं तो वाव से कौन लफ्ज बनेगा?
वा से आवाज नहीं। हाँ देखिए सही बोली, आवाज। लफ्ज तो बन गया जी, लेकिन वाव नहीं अकेले रह गया, जी, किसी दूसरे हरफ में नहीं मिला। हाँ ये देखिए कि अच्छा इसको मिटा लेने दो, ये दूसरे हरूफ में मिलते नहीं है शुरू में, जी, लेकिन दूसरे को मिला लेते हैं। इसको मिटा दें, जी, जी, याद रहेंगे ना ये हरूफ। फिर एक बार दोहरा लीजिए, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, जे, वाव, हमजा, अलिफ, अली मद आ। ऐसा कीजिएगा आप लोग, जब कॉपी पर नोट कीजिएगा तो अलिफ और अली मद आ को पहले लिख लीजिएगा। जी, तो इसको अब मिटा देते हैं हम। जी, एक एक हरफ को हम जोड़ रहे हैं। तो बद लिखेंगे तो बे अपनी शक्ल बदल के ये छोटा हो जाएगा, जी, और जब इसमें दाल मिलेगा तो पूरा रहेगा। जी, तो ये हो गया बद। बद। इसने बे को मिला लिया लेकिन खुद किसी में नहीं मिला, पहले आपने देखा। जी, उसी तरह अगर बड लिखना है तो ये हो गया बड। बड हो गया। डाल के बाद जाल, तो जाल जो है जैसे कज, कज हम अगर लिख रहे हैं जी, तो ये ऐसे होगा, काफ आकर इसमें मिल गया। जी, जी, या जे के बाद बड़ी जे के साथ भी वही होगा। जी, उसके बाद ये है वाव, वाव। तो वाव ये काफ आकर इसमें मिल गया तो को हो गया। जी, इसका मतलब यहाँ साबित हो रहा है कि दूसरे हरूफ इसमें आकर मिल जाएं जी, तो ठीक है, लेकिन ये किसी में नहीं मिलता है। ये हमजा है तो हमजा से तो कोई लफ्ज बनेगा नहीं। हाँ, ये अलिफ है, अलिफ मद आ है, तो अलिफ तो कभी मिलता नहीं है और न ही अलिफ मद आ किसी में मिलता है, और न दूसरे। हाँ अलिफ दूसरे को मिला लेगा। जी, जैसे हमको अगर पापा लिखना है हाँ, तो पे को इसने मिला लिया जी, और अलिफ ये इसमें पा हो गया, जी, तो ये पापा हम लिख सकते हैं। तो मैंने शुरू में कहा था कि ये हरूफ दूसरे हरफों में शुरू में नहीं मिलते हैं, जी, दूसरे हरूफ को पहले मिला लेते हैं। जी, जी, ठीक है। हाँ एक बात मैंने कही थी कि ये अपनी शक्ल भी नहीं बदलते हैं, लेकिन कभी कभी ये दाल जो है रे की हाँ रे की तरह से बज- लिखे जाते हैं, जी, बस हल्की सी अपनी शक्ल बदलते हैं, जी, दूसरे हरूफ की तरह आधी नहीं रहते हैं, जी, बल्कि अपना थोड़ा सा ये लिखावट बदल लेते हैं, लिखावट का अंदाज बदल लेते हैं। जी, तो इन हरूफ को पहचान लीजिएगा और इनसे लफ्ज भी बनाइएगा। एक सवाल में आप लोग इसको मिटा देना। जी, जी, हाँ एक बात का और ध्यान रखिएगा कि ये हरूफ शुरू में तो किसी से मिलते नहीं हैं, जी, लेकिन दूसरे हरूफ जब आकर इसमें मिलते हैं जी, तो अपनी शक्ल हल्की सी बदलते हैं। जी, जैसे बे और दाल जब एक में मिलेगा तो दाल की सूरत ये है, जी, असली हालत में दाल ऐसे रहता है, लेकिन जब बे आकर इसमें मिल गया तो इसने अपनी शक्ल बदल दी। जी, उसी तरह अगर बर हमको लिखना है, अगर रे
अगर रे में बे आकर मिलता है तो ये रे जो है थोड़ा लंबा हो जाता है। यहाँ भी उसकी शक्ल बदल गई। जड़ अगर हमको लिखना है तो ये जिम अपनी आधी शक्ल में है, इसमें रे जब मिलेगा तो यहाँ पर भी अपनी शक्ल बदल देगा। ठीक है, तो इन बातों को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब मैं एक चीज और बताने जा रहा हूँ। हुरूफ तहजी में कुछ ऐसे भी हुरूफ हैं जिन पर नुक्ता नहीं होता, लेकिन उनकी आवाज, उनका साउंड जरूर निकलता है। अलिफ पर नुक्ता है? नहीं है। बे, पे, ते, टे, से सब में नुक्ता है। जिम में नुक्ता है, लेकिन हे में नहीं है। ठीक है, और खे में होता है, दाल में नहीं है। दाल में भी नुक्ता नहीं है, इसके ऊपर छोटा ते है। रे में भी नुक्ता नहीं है, इस पर छोटा तो है। ये सीन है, साद है, तो है, ऐन है, ये काफ है, छोटी का गाफ है, लाम है, मीम, वाव, हे, एक और है। ये हुरूफ ऐसे हैं जिन पर नुक्ते नहीं हैं, लेकिन इनकी शक्ल जब बदलती है तो इनसे लफ्ज तो बनते ही हैं और इनको हम पढ़ते ही हैं। तो इन हुरूफ को भी याद रखिएगा। ठीक है, और अब हम अगले दिन आपको और भी लफ्ज बनाना सिखाएंगे। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।